मैंने आपको तीरा नाप में अगर 16 आ रहा है तो आप 16 ही लोगे, 18 आ रहा है 18 लोगे, 19 आ रहा है 19 लोगे। ऐसे सेम छाती का अगर 36 आ रहा है 36 लिख दोगे, बट मेज़रमेंट के टाइम पे अलग होगा वो। कमर हो गया 34 और हिप 36, शर्ट की लेंथ हो जाएगी आपकी 29, स्लीव लेंथ है 24, कॉलर हो गया 16 और कफ है आपका 9 इंचेस। ठीक है, ये सारे शर्ट का मेज़रमेंट है। पहले शर्ट के पार्ट समझो, यहाँ से आपका ये कॉलर है ना, फिर ये तीरा, हम चाटा यहाँ से ये पूरा आपका तीरा होगा। चेस्ट, अरे तो बदले थे ना। बैक से भी कॉलर किया मैडम आप कार्ड नंबर से भी खोल, पार्सल वाला भी हो सकता है। लंबाई। फिर इसके बाद जो हमारी स्लीव बनेगी, ये हमारी बाजू की पूरी लंबाई है, ये हमारे कफ की लंबाई है और ये हमारे कफ की गोलाई है, मतलब स्लीव बॉटम। आया समझ में? सारे पार्ट समझ में आ गए? जो ये होता है ये हमारी काज पट्टी बटन पट्टी होती है। अब की ड्राफ्टिंग के लिए कैसे करना, आपको फ्रंट ओपन रहेगा और बैक आपका फोल्ड रहेगा। फ्रंट ओपन के लिए जैसे आपने पैंट के लिए कपड़ा रखा था ना, सेम वैसे आपको एक बराबर कपड़ा रखना है पूरा हाफ फोल्ड में। ये आपका फोल्ड साइड है, प्रभा गाने बंद कर दो। ये आपका ओपन साइड है। ओपन साइड में सबसे पहले आपको 2.5 इंच छोड़ देना है, 2.5 मार्जिन। ठीक है। ये होता है आपका ओवरलैपिंग और फेसिंग। फेसिंग का मतलब होता है किसी कपड़े के किनारे को फिनिश करना, और ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब हमारी शर्ट एक के ऊपर एक चढ़ के जो बंद होती है उसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये 2.5 इंच हमारे एक तरफ से इसमें मार्जिन समझ लो, जिसको हम शर्ट को बंद करने के लिए और फ्रंट की फिनिशिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद से आपको सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो 2.5 इंच के, सिर्फ फ्रंट बता रही हूँ, 2.5 इंच के बाद से ही लगाना है आपको सारा मेज़रमेंट। अब यहाँ से आपको सबसे पहले निशान लगाना है योक का हाफ। योक हमारे पास 16 है, 16 का आधा 8 होता है, हम 8.5 ले लेंगे। ठीक है, मार्जिन आपको अपने आप ही ऐड करके चलना है। अब जितना आपने योक का हाफ लिया है उतना ही आपको आर्म होल भी ले लेना है, मतलब अगर वो 8.5 था तो ये भी आपका 8.5 हो जाएगा। बट बस्ट साइज़ अगर आपका, सॉरी चेस्ट का साइज़ अगर बढ़ता चला जाता है तो आप तीरा तो बढ़ा लोगे, छाती का साइज़ भी बढ़ा लोगे, लेकिन आर्म होल जो आप हमेशा 8.5 से ज़्यादा नहीं काटोगे। मैक्सिमम 9 हो जाए, 9 से ऊपर आप नहीं काटोगे। जैसे कोई मोटे हैं, अब उनकी छाती मान लो आपकी 45 आ रही है या 50 आ रही है, कोई काफ़ी हेल्दी जेंट्स है, तो उसके लिए आप तीरा तो मान लो, अब छाती ज़्यादा है तो तीरा भी ज़्यादा होगा। मान लो तीरा 20 आ रहा है तो ये तो आप 10 ले लोगे, लेकिन आर्म होल आपको 10 नहीं लेना, वरना आर्म होल बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों का। आर्म होल उतना ही रहेगा मैम, लास्ट 9 पे कट कर लो, लास्ट जो आपका 9 है। हाँ, जैसे कि आपने बोला 9 आर्मोल होना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड है जो टेलर बनाता है ना, तो 9 आर्मोल करता है, तो उनके यहाँ पे टाइट रहता है, क्यों रहता है? वो तो आपका चेस्ट मेजरमेंट कितना है उनका, चेस्ट को मैं नापा नहीं, तो फिर बिना चेस्ट मेजरमेंट के मैं कैसे बताऊंगी? ये जी चेस्ट 38 39 तक ठीक है, मतलब आपका हर बार रहता है कि बस यहाँ पर है थोड़ा अभी सा। बता दूंगी वो भी मैं। यहाँ से हमने तीरे का हाफ लिया और हमने तीरे का हाफ ही आर्म होल ले लिया। उसके बाद से अब जो चेस्ट का मेजरमेंट लगाना है आपको, ये आपका होना चाहिए चेस्ट का 4+1, अगर बॉडी मेजरमेंट आपके पास है तो। अगर आप शर्ट से नाप रहे हो तो शर्ट में ऑलरेडी प्लस होता है ये, बट अगर आपके पास शर्ट नहीं बॉडी मेजरमेंट है तो नाप में अगर हमारा 36 आ रहा है, 36 का 4th हमारा 9 आएगा, तो आपको ये 10 लेना है। पूरे 4th में हमें 4 इंच पूरा प्लस करना होता है ऑल ओवर मेजरमेंट में। ठीक है, अब जैसे हमने लेडीज सूट में पढ़ा था कि कमर 14 पे होती है और हिप 21 पे होती है, जेंट्स में स्टैंडर्ड कमर 17 पे होती है और हिप 24 पे होती है। बट शर्ट में हम हिप का मेज़रमेंट नहीं लगाएंगे, हिप का मेज़रमेंट फाइनल लेंथ के पास ही लगाएंगे हम। ठीक है, ऊपर से 17 इंच पे आपको कमर का निशान लगा देना है। कमर का मेज़रमेंट आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। हाँ मैम, जिसके पेट ज़्यादा होते हैं। हाँ, आपको डायरेक्ट हिप का 4+1 करना है और इससे डायरेक्ट आपको
हिप के मेज़रमेंट में मिला देना है। कमर का मेज़रमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि जेंट्स में क्या होता है, उनकी कमर तो कम होती है, बट अगर आप बिल्कुल टाइट फिट कपड़ा सिल दोगे उनका तो वो बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है, तो आपको कमर का मेज़रमेंट नहीं लेना है। इसके बाद से आपको आर्मोल की गोलाई कर देनी है। ये आपका लेंथ में आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है, जितनी आपकी लंबाई है उतनी ही रख दो बस इसको। मान लो 29 लेंथ है, यहाँ से पूरा कपड़ा आपका 29 है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, शर्ट में भी बहुत लिमिटेड कपड़ा होता है, और जेंट्स कपड़े में कहीं पे भी जॉइंट नहीं आता है। डिज़ाइन भी हम तब डालेंगे जब कपड़े में डिज़ाइन के लिए दिया हो, आप अपने तरीके से उसमें डिज़ाइन भी नहीं डाल सकते, तो बहुत ही ध्यान से कटिंग करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट है इसमें? 2.5 इंच आपको पहले छोड़ देना है, फिर 2.5 इंच के बाद से हाँ +1 योक का हाफ लिया, योक का हाफ, चेस्ट का 4+1, वेस्ट का 4+1, हिप का 4+1। इसके बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच का ही मार्जिन ऐड करना है। आप 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते हो इसमें, जेंट्स कपड़े में मार्जिन नहीं होता है, ठीक है। ये 1 इंच प्लस के बाद 1/2 इंच हाँ, 1 इंच के बाद आपको 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है फ्रंट में। इसके बाद से आपको शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए गले की चौड़ाई हमारी चेस्ट का 12 होती है, बता रखा है मैंने पहले भी आपको। अब जो आप ये चेस्ट का 12 निकाल रहे हो ना, ये आपको एक्चुअल मेज़रमेंट से निकालना है, मतलब 36, 40, 42 जितना आपका नाप आ रहा है। अगर आप शर्ट से बना रहे हो तो शर्ट में आपका ऑलरेडी 4+ है, तो 4 माइनस कर दोगे उसमें, जितना चेस्ट का मेज़रमेंट आएगा उसका 12 आपके गले की चौड़ाई होगी, ठीक है। इसके बाद से यहाँ से 1 से 1.5 इंच डाउन होता है, या तो 1 इंच डाउन होता है या तो 1.5 इंच डाउन होता है। अब 1 इंच किसका डाउन होता है? जिसके कंधे फ्लैट होते हैं, ठीक है। 1.5 इंच किनका डाउन होता है? जिनके शोल्डर डाउन होते हैं। ये बॉडी फिगर पे ही डिपेंड करेगा। मान लो आप किसी की शर्ट सिल दो जिनके कंधे चौड़े हैं, मतलब स्ट्रेट जा रहा है कंधा, तो आप उनके लिए 1 इंच डाउन करोगे। लेकिन जिसके कंधे बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक बॉडी है जो नॉर्मल ऐसे है और एक कंधा ऐसे जा रहा होता है, फिर यहाँ से ऐसे करके ये गर्दन जा रही होती है ना, तो इसमें आपको 1 इंच डाउन करना है, इसमें आपको 1.5 इंच डाउन करना है। ये डिपेंड करेगा बॉडी फिगर पे कि आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जिसका ही बना रहे हो, चेस्ट का 12 लिया, इसके बाद से आपने ये 1.5 इंच गले का डाउन कर दिया आर्मोल की तरफ, ठीक है। फिर गले की लंबाई भी चेस्ट का 12 ही होती है। ये आपको बनाना है फेसिंग के बाद, मतलब जो आप ये पट्टी बना दोगे ना, उसके बाद ही आपको गले की कटिंग करनी है, उससे पहले आपको गले की कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गला कट जाएगा, ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया पूरा। गले की लंबाई 1.5 इंच, चेस्ट का 12, मतलब अगर ये 3 आ रहा है तो ये भी 3 आएगा, ये 2.5 आ रहा है तो ये भी 2.5 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोगों को? क्लियर है ये? अब बैक पार्ट आपको क्या करना है, इसको ही रख के काटना है बैक पार्ट। बैक पार्ट आपका फोल्ड होएगा, जैसे आपका फ्रंट ओपन है, बैक आपका फोल्ड होगा, और जो हमने 2.5 इंच इसमें फालतू लिया वो बैक पे हमें नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना। मतलब बैक पार्ट जो हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये नहीं कपड़ा आर्मोल हमारा ऐसे ही आएगा, मार्जिन हमारा ऐसे ही आएगा, लेंथ हमारी ऐसे ही आएगी। बस आपको ऊपर की ओर लंबाई +2 कर देना है बैक पार्ट में। ये आपका बिना तीरे वाली शर्ट है। बिना तीरे वाली शर्ट मतलब आपने शर्ट देखी होगी, पीछे शोल्डर पे, पीठ पे एक जॉइंट आता है, उसको हम तीरा बोलते हैं, योक वाली शर्ट बोलते हैं। पहले आप बिना तीरे की शर्ट बनाओगे, उसके बाद आप लोग तीरे वाली शर्ट बनाओगे, ठीक है। ये आपकी विदाउट योक है। विदाउट योक में हम क्या करते हैं, बैक पार्ट को 2 इंच बड़ा लेते हैं, और जिसमें हमें तीरा लगाना होता है उसको हम फ्रंट पार्ट से 1 इंच छोटा लेते हैं। तो अभी हमें तीरा नहीं लगाना है इसमें, तो हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा काट लिया। अब उसके बाद से सेम यहाँ से हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया, चेस्ट का 12 3 इंच आ रहा था, 3 इंच पे लगा दिया। यहाँ से हमने इसको भी 1.5 डाउन किया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब गले की चौड़ाई का निशान लगाना है लंबाई का, ये आपको सिर्फ 1 इंच का लगाना है। बैक पे आपका गला, चेस्ट की चौड़ाई 3 हो गई, चेस्ट का 12 और गले की चौड़ाई 3 आ गई, लंबाई 1 इंच। फ्रंट आपका 3/3 चलेगा, बट बैक आपका 3/1 चलेगा। 1 इंच से ज़्यादा बड़ा गला नहीं काटना आपको पीछे, ठीक है। पीछे की गले की जो शेप है ना, वो यू शेप में कटिंग होगी। पीछे का गला यू शेप में और आगे का गला गोल की शेप में। आगे वाले में अगर आपने यू काट दिया तो वो गलत हो जाएगा, आप कॉलर अटैच नहीं कर पाओगे इसमें। तो गले की शेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको इसकी डेप्थ को ज़्यादा नहीं करना है, आपका ये गला बिल्कुल गोल आना चाहिए। आया समझ में? यहाँ तक कोई भी डाउट है? अभी मैं न्यूज़पेपर में भी समझा दूँगी इसको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये बिल्कुल? अब स्लीव समझा देती हूँ। स्लीव के लिए आपकी जितनी भी बाजू की लंबाई थी
इसमें आपने कफ माइनस कर दिया और +1 कर दिया। बाजू की लंबाई है हमारे पास 23, कफ की लंबाई थी हमारे पास 2। ठीक है, 23 में से हमें 2 इंच घटा देना और 1 इंच उसमें ऐड कर लेना मार्जिन के लिए। जेंट्स कपड़े में आधे इंच का भी मेज़रमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो बहुत ही ध्यान से इसको करना। ठीक है, अब जैसे हमने 23 में से 2 घटा दिया, 21 आ गया हमारा, 1 ऐड कर लिया 22। बाजू की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 22 इंच। अब बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है, हमने नॉर्मल कपड़ों में जो हमने सूट का बनाया था, चेस्ट का 4 + 1 था, नहीं चेस्ट का 4 था उसमें, और आर्मोल हमारा चेस्ट का 4 - 1 था। जेंट्स कपड़े में आपके कपड़े की टोटल चौड़ाई जो वो चेस्ट का 4 + 1 होनी चाहिए। मतलब अगर छाती 9 आ रही थी, छाती का चौथा, तो आपको जो बाजू काटनी है वो अब 10 काटनी है। लेडीज सूट में तो हम पूरा 9 ही रख दे रहे थे, बट इसमें आपको 10 काटनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लिया, चेस्ट का 12, बाजू याद है आप लोगों को? कितना डाउन करते हैं हम यहाँ से? 2.5 इंच। 3 करते हैं, 3 भी कर दो। 3 करते हैं। हम यहाँ से माइनस करते थे हमेशा चेस्ट का 12 - ½ मैंने यही बताया, मैंने 2.5 और 3 तो किसी को भी नहीं बताया है। अब मान लो मैंने आपको 24 छाती का बाजू दे दिया कि 24 छाती के बच्चे की बाजू बनानी, कितना डाउन करोगे? 2.5 इंच 1.5 या 3 इंच? 1.5 इंच डाउन करोगे तो 1.5 इंच कहीं से तो आया होगा ना, कैलकुलेट करने पे ही आया ना, तो वो था आपका चेस्ट का 12 - ½ अब आपको क्या करना है, चेस्ट का 12 + ½ या +1, ये भी डिपेंड करेगा आपके शोल्डर के ऊपर। अगर आपके शोल्डर फ्लैट है तो आप +1 करोगे, शोल्डर अगर आपके डाउन हो रहे तो आप +½ करोगे। आए समझ में? मतलब नॉर्मली अगर इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है +1 कर दो। मतलब अगर ये आपका 3 आ रहा है तो अब आपको जो बाजू डाउन करनी है वो 4 इंच करनी है। ठीक है, जेंट्स कपड़े में स्लीव ज़्यादा डाउन होती है, स्लांट मिलाओगे और शेप कर दोगे। चेस्ट के 12 के बाद 1 इंच प्लस भी करना है। प्लस करना है, जैसे चेस्ट का 12 अगर हमारा 3 आया तो 3 तो हमने यहाँ से स्ट्रेट लगा दिया, बट इसको हम +1 करेंगे, मतलब इसको हम डाउन करेंगे 4 इंच। क्लियर है ये? अब स्लीव बॉटम, स्लीव बॉटम में मैंने आपको कफ़ का नाप बता दिया कि हमारा जो कफ़ है, कफ़ की लंबाई 2 है लेकिन कफ़ की चौड़ाई 9 है। 9 का हाफ कितना आ जाएगा हमारा 4.5। आप इसमें ½ इंच प्लस करोगे डॉट्स के लिए, प्लीट्स के लिए, और ½ इंच प्लस करोगे मार्जिन के लिए। मतलब जितना भी आपका स्लीव बॉटम आ रहा है उसमें 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेकर ही चलना है। स्लीव बॉटम का हाफ आपका 9 आ रहा है, प्लस 1.5 कर दो आप इसमें। ठीक है, 1.5 इंच आपने ऐड कर दिया। इसको आपको लेग शेपर की हेल्प से मिलाना है, ऐसे। अगर जिम वाले पर्सन के लिए बना रहे हो, उनके आपके पास उनके बाइसेप्स का मेज़रमेंट है, तो फिर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओगे, क्योंकि उनके डोले ज़्यादा होते हैं ना। लेकिन अगर किसी को स्लीव से फिट चाहिए तो आप ये लेग शेपर से इसकी शेप दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लीव बॉटम का हाफ प्लस 1.5, मतलब स्लीव बॉटम का हाफ कितना आ रहा था हमारे पास 4.5 प्लस 1.5, टोटल हम 6 इंचज़ बॉटम लेंगे अपनी बाजू का। बाजू की जो चौड़ाई है वो है चेस्ट का 4 + 1, यहाँ से हमने चेस्ट का 12 ऐड किया, और ये हमने जो डाउन किया है वो है चेस्ट का 12 + 1। क्लियर है ये सारा आप लोगों को? ठीक है, लाओ न्यूज़पेपर दो।